guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share with you guys very simple and nude kind of a makeup. क्योंकि मुझे बहुत सारे comments आ रहे थे कि आप simple looks दिखाएं, बहुत ज़्यादा heavy looks ना दिखाएं, क्योंकि lately I've been posting more heavy eye makeup looks, specially आप लोगों के सीखने के लिए मैं upload करती हूँ. But अगर आप simple look create करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी this tutorial. तो बहुत ही सिंपल है, मैंने लिपस्टिक भी बहुत ही सिंपल रखी है एंड आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगेगी और पसंद आएगी. प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए हैं मैं सारी डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं. कुछ मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, कुछ मैंने हाई एंड यूज़ किए हैं. आपको ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बेसिक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन. बट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज ट्यूटोरियल. So I'm gonna start with the moisturizer. उसके लिए मैं Neutrogena का Hydro Boost moisturizer यूज़ करी. It's very good अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है, बट अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है go for hydrating moisturizers. तो अच्छे से मैं मॉइस्चराइज करूँगी and I'm gonna use a brush for applying it. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू ऑलवेज प्राइम योर स्किन. प्राइमर आपको स्किप नहीं करना है, मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बोलती हूँ. सो फॉर दैट आई एम गोना यूज़ कलर पॉप प्रिटी फ्रेश प्राइमर. मैं सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी नीचे मेंशन कर दूँगी इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. तो मैं ये अप्लाई करूँगी. अगेन ये वाला प्राइमर बहुत अच्छा है फॉर ड्राई स्किन, बट मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, बट आजकल मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही है. सो दैट्स व्हाई आई एम गोना अप्लाई दिस अगेन यूजिंग द सेम ब्रश. अब मुझे हल्के से एज यू कैन सी एक्ने स्पॉट्स हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए मैं कलर करेक्टिंग करूँगी. उसके लिए I'm going to use this Boeing concealer from Benefit. This is in the number 4. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, you can use this. तो इसको मैं अप्लाई करूँगी एक स्मॉल ब्रश के साथ and I'm going to focus this on top of my spots first, क्योंकि बहुत पिगमेंटेड है वो. तो अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ दैट एज वेल. तो LA गर्ल का ऑरेंज करेक्टर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. Now moving on to the foundation, this is one of my favorite foundations. This is Benefit Hello Happy Foundation और मेरा जो शेड है वो है नंबर 6. तो मुझे पर्सनली फाउंडेशन बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इट्स अ सॉफ्ट मैट फाउंडेशन, तो बहुत ज़्यादा आपकी फेस को एक तो केकी नहीं करती और साथ में इट हैज़ अमेजिंग फिनिश. तो मैं इस तरह से डॉट्स में अप्लाई करूँगी लाइक दैट. Don't forget your neck. Now to blend the foundation, I'm going to use this flat brush from Morphe. तो इसको मैं इस तरह से circular motion में blend करूँगी. Now this look is very like nudie yet बहुत ज़्यादा hydrating है और बहुत ज़्यादा आपके face को केकी नहीं होने देगी. ऑल्दो माई स्किन इज़ कॉम्बिनेशन, बट मुझे थोड़ी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे डूई फिनिश फाउंडेशंस की ज़्यादा अच्छी लगती हैं रादर दैन मैट फिनिश. सो कवरेज वाइज दिस फाउंडेशन हैज़ मीडियम टू फुल कवरेज. तो अगर आप सेकेंड लेयर अप्लाई करना चाहते हैं, सो दिस फाउंडेशन इज़ गोना गिव यू मोर कवरेज, बट मैं एक ही कवरेज रखूँगी क्योंकि ये मेकअप बहुत ही लाइट है, तो मैं बहुत ज़्यादा केकी नहीं करूँगी. So love the coverage of this foundation. Now concealer के लिए I'm going to use the Makeup Forever concealer and this is in the shade 07. तो अगर आपकी मेरी जैसी स्किन है, स्किन टोन है, तो ये वाला कंसीलर बहुत ही अच्छा लगेगा. So ये ट्यूब फॉर्म में I'm going to take this on the back of my hand.
इस तरह से, क्योंकि इसके साथ कोई एप्लीकेटर नहीं है। तो अप्लाई करने के लिए आप कोई भी स्मॉल ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा थिक कंसीलर है तो जस्ट अप्लाई टाइनी बिट। लाइक दैट। ऑन टॉप ऑफ इट मैं यूज़ करूँगी एज डिवाइन कंसीलर फ्रॉम मेबेलिन। कंसीलर आपको हमेशा डैम्प स्पंज यूज़ करना चाहिए। तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करती जाऊंगी। Now to set my face, I'm going to use this ColourPop No Filter Setting Powder और ये शेड है बनाना। सो इट हैज़ येलो अंडरटोन। तो मुझे पर्सनली अंडर आइज को सेट करने के लिए येलो अंडरटोन वाले पाउडर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई एम गोना यूज़ दैट। और ब्रश के लिए मैं इस तरह का टेपर्ड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो लाइटली आई एम गोना अप्लाई दिस फर्स्ट अंडर माई आइज़। और अंडर आइज़ को सेट करने के लिए जस्ट डैब इट लाइक दिस। तो उससे आपके अंडर आइज क्रीज नहीं होंगे। फेस को स्कल्प्ट करने के लिए मैं रेवोल्यूशन का स्कल्प्ट एंड हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सो इट हैज़ डिफरेंट शेड्स। इसमें बनाना पाउडर भी है तो काफ़ी आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे इसमें। एंड अप्लाई करने के लिए I'm going to use this angled brush. So I'm actually taking this color. If you want a detailed contouring and highlighting video, I've already uploaded. तो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। फॉर द ब्लश मैं यूज़ करूँगी एल्फ की ब्लश पैलेट। सो आई एम सॉरी, आई एम गोना शो यू गाइस द शेड्स। सो दीज आर द कलर्स। तो मैं इन दोनों ऊपर वाले शेड्स को मिक्स करूँगी और अप्लाई करने के लिए मैं ब्लश ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम रियल टेक्निक्स। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कौन से ब्रशेस आप यूज़ करते हैं, तभी मैं मेंशन कर रही हूँ। इफ़ यू थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा अप्लाई हो गया एज यू कैन सी, तो आपको कुछ नहीं करना, आप पाउडर ब्रश ले लें। एक्स्ट्रा आपको पाउडर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और हल्का सा इस तरह से आप डैब करेंगे तो अगर आपको लग रहा है एक्सेस अप्लाई किया है तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब ग्लो ऐड करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का ये वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी लाइट है, दिस इज़ इन द शेड नंबर 10 रोज़ गोल्ड। तो काफ़ी लाइट है इसलिए मैं इसको एज हाइलाइटर यूज़ करूँगी। ब्रश के लिए अगेन आई एम गोना यूज़ दिस ब्रश। डन विद द फेस मेकअप, लेट्स मूव ऑन टू द आईज। अब आईज के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल लुक रख रही हूँ क्योंकि न्यूड आई शेडोज यूज़ करूँगी, तो उसके लिए आई हैव टू ऑप्शंस। एक तो अनास्तासिया की सॉफ्ट ग्लैम पैलेट है क्योंकि शेड्स बहुत अच्छे हैं, एंड सेकेंड इज़ द मॉफी एक्स जैकलिन हिल पैलेट। तो ये है शेड आर्म्ड एंड गॉर्जियस। अगेन आई एम गोना मेंशन इट बिलो। सो शेड वाइज एक्चुअली एज यू कैन सी दोनों पैलेट्स के जो कलर्स हैं, मैं दूसरी भी दिखाती हूँ आपको, काफ़ी सिमिलर हैं क्योंकि थोड़े ब्राउन शेड्स हैं। एज यू कैन सी इसमें हल्का सा ग्रीन भी है। सो आई थिंक मैं यूज़ दिस पैलेट।
क्योंकि इसमें हल्का सा गोल्डन शेड भी है, सो आई कैन यूज़ दैट एज वेल, क्योंकि मुझे बहुत लाइट शेड चाहिए. सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक दिस कलर कॉल्ड सिक्योर फ्रॉम द पैलेट, और अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करना है. पिक अप द शेड, टैप ऑफ द एक्सेस. तो इसको आपको अप्लाई करना है अपनी क्रीज में. सो आई एम गोना डू दैट. I'm going to apply same shades on the other eye. तो कलर्स काफ़ी अच्छे हैं इस पैलेट के, एंड एज आई सेड दोनों पैलेट्स काफ़ी सिमिलर हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा ग्रीन, ऑलिव ग्रीन शेड भी मिल जाएगा. तो अगर आप अलग से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन बाय दिस पैलेट. इट्स अ वेरी गुड पैलेट एक्चुअली. तो मॉफ़ी की जो भी पैलेट्स हैं आपको मॉफ़ी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप चेक कर लें. अब हल्का सा डार्क करने के लिए आई एम गोना टेक दिस कलर कॉल्ड एजेंट. तो सेम ब्रश के साथ आई एम गोना अप्लाई दिस. Next for my eyes, let's see, I'm gonna use the same agent shade और मैं पूरी अपनी आईज पे अप्लाई कर लूँगी. तो हल्का सा शेड को डार्क करने के लिए मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ. दिस इज़ इन द शेड स्मूथ क्रिमिनल. सो सेम ब्रश के साथ हल्का सा आपको डैप करना है, तो बहुत ज़्यादा ना अप्लाई करें. लाइक सो. अगेन यूजिंग द ब्लेंडिंग ब्रश, एक बार फिर से आप अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि शेड्स पैची ना लगें. वैसे इस पैलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा आई शेडोज पैची नहीं है. तो मैं विंग लाइनर नहीं क्रिएट कर रही क्योंकि मुझे फॉल्स एजेस अप्लाई करनी है. आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं हल्का सा लाइन करूँगी जस्ट क्लोज टू माई लैश लाइन, क्योंकि नहीं तो फॉल्स एजेस का बैंड थोड़ा सा विजिबल रहता है. तो उसके लिए मैं एसेंस का लिक्विड इंक लाइनर यूज़ कर रही हूँ. अगेन आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं जो लिक्विड लाइनर हो. आप चाहें तो आप लैक्मे का भी यूज़ कर सकते हैं. से अप्लाई कर लूँगी, बट मैं ऑफ कैमरा अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप ज़रूर चेक करें. सो आई एम गोना अप्लाई माय फॉल्स लैशेस एंड आई विल बी राइट बैक. तो मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई कर ली हैं और मैंने काजल भी अप्लाई किया. उसके लिए मैंने मेबेलिन का जेल लाइनर यूज़ किया. मुझे पर्सनली जेल लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं एज काजल, क्योंकि स्मज प्रूफ होते हैं. तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये डार्क शेड ले रही हूँ एंड विद अ पेंसिल ब्रश मैं इसको लाइटली स्मज करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे. तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, ज़्यादा फोकस आप आउटर कॉर्नर्स पे करेंगे. And then smudge the color inwards. इस तरह से, क्योंकि आपको हल्की सी डायमेंशन ऐड करनी है. अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी हार्श लाइन है तो आप लाइटर शेड में जाएं और उसके नीचे हल्का सा आप ब्लेंड करेंगे. तो उससे जो शेड होता है वो काफ़ी ब्लेंडेड हो जाता है. नाउ इनर कॉर्नर्स के लिए मैं ये वाला शेड ले रही हूँ. इट्स शिमर शेड, और पेंसिल ब्रश को आप क्लीन कर सकते हैं किसी भी टॉवल के साथ. सो आई एम गोना पिक अप दिस कलर. बहुत ज़्यादा ना अप्लाई करें. सो आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन माई इनर कॉर्नर्स, क्योंकि इससे आपकी आँखें जो होती हैं वो थोड़ी ओपन लगती हैं. लाइटली मैं ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लूँगी. ना मूविंग ऑन टू द लिप्स. तो अगेन लिप्स भी मैं बहुत ज़्यादा लाइट रख रही हूँ. तो उसके लिए मैं पहले मॉफ़ी का ये लिप लाइनर लूँगी. थोड़ा सा ब्राउन
शेड में लिप लाइनर है, तो मैंने ग्लॉस अप्लाई की थी। तो इस तरह से आप रिमूव कर लें। तो अब पहले मैं लिप लाइन करूँगी। नाउ लिपस्टिक के लिए मैं कलरपॉप की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ इन कोलैबोरेशन विद आई लव सराई एंड दिस इज़ इन द शेड सियोनो डी कोको। तो मैंने रिसेंटली ओम्ब्रे लिप्स कैसे आपको करने हैं उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं चेक की तो ज़रूर चेक करें। तो मैं ये अप्लाई करूँगी। एज यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल न्यूड लिप शेड। और अगर आपने हल्का सा डार्कर लिप लाइनर अप्लाई किया होता है तो आप हल्का सा स्मच करेंगे तो शेड बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं मस्कारा यूज़ करूँगी मेकअप फॉरएवर का, और लाइटली मैं कोट करूँगी अपनी लैशेस को, क्योंकि हल्की सी आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि अच्छे से ब्लेंड करने के लिए यू हैव टू कोट योर नेचुरल लैशेस। तो उससे आपकी नेचुरल लैशेस फॉल्स लैशेस के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं। वी आर डन विद द आईज। अब मेकअप को सेट करने के लिए मैं बहुत ही अफोर्डेबल स्विस ब्यूटी का ये फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, एंड इट हैज़ एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। नहीं तो आप एलोवेरा जेल को रोज़ वाटर में डाल के आप यू कैन यूज़ दैट एज वेल। So we are done. सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक। मुझे ये पर्सनली ये लुक बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब मेरे पास टाइम नहीं होता और मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सी लुक क्रिएट करूँ, तो ये बहुत ही परफेक्ट लुक है। स्पेशली अगर आप ऑफिस के लिए भी करना चाहते हैं तो आप लैशेज़ को स्किप कर सकते हैं और आप ढेर सारा मस्कारा अप्लाई कर ले तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो ज़रूर ट्राई करके देखें। और अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और साथ में अगर आप कोई भी और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं हमेशा आपकी मैसेजेस पढ़ती हूँ और हमेशा रिप्लाई करती हूँ। इस तरह की और भी रिक्वेस्टेड वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।